मैं कुछ उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जिन्हें बहुत ज्यादा अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। मैं कभी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करूंगा कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नो, बाइबल बताती है तुम्हारा भरोसा खुदा पे होना चाहिए। और कभी कभी हम इतने कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि परमेश्वर को हमारे जीरो पे आने का वेट होता है कि कब ये जीरो पे आएगा और कहेगा लॉर्ड उससे नहीं हो रहा। बड़े ध्यान दीजिए, मैं ये 10 मिनट सिर्फ आपको महसूस करवाना चाहता हूं कि आपको इन दिनों में कितना अलर्ट होने की नीड है, आपको कितना वॉच ओवर करने की नीड है। मैंने बाइबल के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा उस दिन, जिसको प्रभु ने कहा था जब तू बपतिस्मा देना शुरू करेगा तब मेरा बेटा आ जाएगा। और जब वो यरदन पे खड़ा हुआ और उसने कहा मैं इसलिए बपतिस्मा देता हूं ताकि वो इज़राइल पे प्रकट हो, और जब उसने अपना काम स्टार्ट किया तो ही इज द फर्स्ट पर्सन। आपको पता है इस पूरे नए नियम में वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने यीशु को खुदा का बेटा कहा? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। पतरस ने भी बाद में कहा उसने कहा ये परमेश्वर का बेटा है। अब उसने दूसरा नाम क्या दिया उसे? द सेकेंड नेम इज, उसने कहा ये तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे देगा। उसके बाद उसने कहा ये दूल्हा है। उसके बाद उसने ये भी कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है। पर कभी आपने सोचा है जो व्यक्ति इज़राइल को बता रहा है कि यही है, इसी के लिए मैं रास्ता तैयार कर रहा था कि ये तुम्हारे पास आए, लेकिन अजीब बात आपको नहीं लगती? मुझे लगता है हर वो व्यक्ति जो बाइबल को सिंसियरली पढ़ता है, वो जब इस चैप्टर पे पहुंचता है जहां पर उसने कहा कि जाओ पूछ के आओ, आने वाला यही है, कि हम किसी और को वेट कर रहे हैं। आपको कभी चक्कर नहीं आते यार? मैंने तो एक बार जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा प्रिंटिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ ऐड तो नहीं हो गया है। ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति इतना ज्यादा यीशु मसीह को पहचानता है, लेकिन जब वो जेल में जाता है और जब वो देखता है कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, तो सडनली उसके अंदर एक क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यही व्यक्ति है, और वो अपने लोगों को बोलता है जाओ पूछ के आओ, आने वाला वही है कि हम किसी और की बाट जोएं, हम किसी और का इंतजार करें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप ये बात जानते हैं? पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। अब क्या ये बात जानते हैं वो अपने अंतिम दिनों में विश्वास से नीचे आया था? उसके लास्ट डेज में वो फॉल हुआ था। आप जानते हो, मैं कई बार परमेश्वर से कहता हूं प्रभु तू हम पर एक दया करना। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को ये दुआ थोड़ी कम अच्छी लगेगी, क्योंकि आपके बहुत सारे प्लान्स हैं 2025 के, 30 के, 35 के, 40 के, है ना? बहुत सारे लोगों ने 50 के भी प्लान्स लेके रखे हैं, तो ये चीजें उनको बहुत डिस्टर्ब करती हैं। नो 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 नो, ऐसे मत बोलो। मैंने एफडी रखवाई है, मैंने पैसे भरे हैं 2050 में डबल होके मिलने वाले, तो आप मत बोलो। हम वी लिव लॉन्ग लाइफ ब्रदर। ए राजा तू चिरंजीव रहे। लिसन, यू नो आप जानते हैं वो अपने लास्ट डेज में फॉल हुआ था। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मैं एक दुआ हमेशा करता हूं हर एक के लिए। मैं कहता हूं खुदा जब हम सोएं, आप जानते हो ना हम मरेंगे नहीं। बोलिए अपने पास वाले को तू ना मरेगा। उनको बोलिए हम सोएंगे। यस, प्रभु ने क्या कहा? बच्ची मरी नहीं, चलो लाजर सोया है उसे। बाइबल है ना, मौत आपके लिए है ही नहीं, आपके लिए मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है।
आप में से मैं हर एक को बताना चाहता हूं, आप अपने खोए हुए लोगों को बहुत मिस करते होंगे। ओ मेरा ये भाई खुदा में चला गया, मेरी ये बहन खुदा में चली गई। मैं आपको कहना चाहता हूं बहुत जल्द हम उन्हें वापस मिलने वाले हैं। सब आपको मिलेंगे, आपको सब मिलेंगे। ओ मैंने तो एक पूरा चार्ट बना के रखा है कि जब मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे किससे क्या क्या बात करनी है। मैं जब इब्राहिम से मिलूंगा मैं उससे पूछूंगा कि क्या आपको कभी किसी ने कहा नहीं था कि ये, जब आपने इसहाक को आप लेके घुमाते थे तो कोई कोई बोलता नहीं था आपको कि ये आपका पोता कैसा है? अब बहुत लोग बोलते थे। मैं, प्लीज आप थोड़ा सैड मत बैठिए, कम ऑन, आपके फेस पे थोड़ी स्माइल होनी चाहिए। मैंने कुछ सिखाया है इससे पहले आपको। बहुत लोग ना बहुत सीरियस होते हैं। आप जानते हो अगर आप हंसने वाली बात पे भी ना हंसो, समथिंग इज रॉन्ग। और अगर ना हंसने वाली बात पे भी हंसो, दैट इज ऑल्सो। कम ऑन, बी नॉर्मल। हम भी आत्मा में जीते हैं भाई। ओके, याद रखिए सब मैं आपको जो बता रहा हूं। आप जब ऊपर मिलेंगे सबसे क्या क्या सवाल पूछेंगे, आपने कुछ डिसाइड किया है? मैं मूसा को बोलूंगा मैं तेरे दुख को समझ पाता हूं। तो मैंने कहा क्यों? मैंने कहा तुझे इजरायलियों ने बहुत तंग किया था ना। आई एम ऑल्सो सेम। हम उससे मिलेंगे, मूसा से मिलेंगे, इब्राहिम से मिलेंगे, और आप डैनियल से मिलना, उससे पूछना भैया वो समुद्र अंदर शेर की मान में शेर तुझे देख रहे थे, खा नहीं रहे थे, ये कैसे हुआ? वो आपको फुल्ली एक्सप्लेन करेगा क्या हुआ था। क्या अमेजिंग थिंग्स होगी ना कि अब तक हम बहुत सारी चीजें अनुमान से समझते हैं, उस दिन सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसलिए पॉल कहता है जब सर्वसिद्ध आएगा तब अधूरा सब खत्म हो जाएगा। आमेन। सो और आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, इस पल जो आपके पास से बैठे हैं ना, वो भी आपके साथ होंगे वहां। देख लो बाजू वाले को, ओके? उन्हें देख के ये 100%। और यस बिल्कुल हम सब वहां पर होंगे। बाइबल बताती है वहां मेल फीमेल नहीं है। ओ अमेजिंग वर्ड इन द बुक ऑफ रेवलेशन सेट, वहां कोई सूर्य, कोई चंद्रमा, कोई प्रकाश नहीं है। खुदा के अंदर से रोशनी निकलेगी और उसी में सब जिएंगे। यू नो द वर्ड इन द बुक ऑफ रेवलेशन, सूरज, चंद्रमा, प्रकाश देने वाली सारी चीजें जाती रहेंगी। लिखा है वो मेमना और उसके पिता के अंदर से जो रोशनी निकलती है उसी के अंदर लोग जिएंगे। आप विश्वास कर सकते हैं ये डेज आने वाले हैं। ओ वो क्या दिन होंगे। इसलिए पतरस कहता है उस अजर मीरास की हम इंतजार कर रहे हैं। डू यू नो, वो कहता है वो अजर जो उसने हमारे लिए वहां रखी है, जो मीरास उसने हमारे लिए रखी है, जिसकी सुरक्षा हमारे विश्वास के द्वारा और आत्मा की सामर्थ्य से हो रही। थोमा से भी हम मिलेंगे, बोलेंगे इधर वो आपको ऐसे आएगा। मुझे पता है तो मुझे क्या पूछने वाला है। मैं डाउट करता था, है ना? हाँ मैं करता था। ए थोमा तू अभी भी नहीं बदला है यार। आपको थोमा मिलेगा। ओ कितने सारे सेंट्स मिलेंगे। ओ अंकल बिली ग्राम हमें वहां पर मिलेंगे, A.W. टोजर मिलेंगे, साधु सुंदर सिंह मिलेंगे। यू नो एक बार अंकल दिनकरन ने वहां पर पॉल को देखा, उसके बदन पे इतने घाव थे वहां पर। उसने प्रभु से कहा प्रभु इनके बदन पे घाव क्यों हैं? अब आपके अंदर ये भी सवाल आता होगा ना कि ब्रदर न्याय तो नहीं हुआ है, पॉल कैसे पहुंचा वहां पर? प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो जीवितों का खुदा है, मरे हुओं का नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मूसा परमेश्वर से मिलने गया तो उसने ऐसा क्यों कहा मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं? ये तो मर चुके थे। उसके बाद यीशु ने कहा जो परमेश्वर के निकट हैं वे जीवित हैं। यू नो कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुदा को कुछ लोग इतना खुश कर देते हैं, वो उनको कहता है तुम्हें न्याय की कोई जरूरत, वेट करने की जरूरत नहीं, तुम अभी मेरे साथ रहना शुरू कर दो। ही इज द बॉस।
ही इज द बॉस। मैं जिस पे दया करना चाहूं, लिखा है कौन मेरा मंत्री हुआ, किसने मुझे सलाह दी, किससे निर्णय लेके मैंने काम किया, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही किया। वो बॉस है, वो कुछ भी करे। आप कौन होते हो उसको बताने वाले, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। याद रखना, आप उसे बाउंड नहीं कर सकते। 2000 साल पहले यीशु मरा, लेकिन उसका ब्लड आज भी माफ कर रहा है। आप बोलोगे ब्रदर ब्लड तो जमीन पे गिर के सूख गया होगा, वो ब्लड जिंदा कैसा है? आपके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, उसके लिए कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। उसके लिए यीशु आज भी मरा था, कल भी मरा है। आप टाइम में रहते हो, वो टाइम से बाहर रहता है, क्योंकि उसने समयों और ऋतुओं को बनाया है। आप जानते हो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मैं अमेज्ड, मैं कभी कभी सोचता था ये कैसे हो सकता है। बड़े एक दिन मैंने एक ऐसा स्क्रिप्चर देखा कि परमेश्वर क्या कभी कभी किसी व्यक्ति को क्या ऐसे ही विदाउट जजमेंट दे के क्या ऐसे रख सकता है। और मैंने एक अमेजिंग स्क्रिप्चर देखा बाइबल के अंदर। मैंने देखा कि गरीब लाजर मरने के बाद इब्राहिम के पास गए। इब्राहिम आप कैसे वहां पर पहुंचे? इज द बॉस, इज द बॉस। वो साहब है, साहब थैंक यू। मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पे करूंगा। आप कौन होते हैं हम उसको बोलने वाले। जब अंकल दिनकरन ने वहां पर पॉल को देखा था, तब उसने प्रभु से पूछा, प्रभु उसके बदन पे इतने घाव क्यों हैं? तब प्रभु ने उनसे कहा, इसने मेरे लिए इतनी मार खाई थी अर्थ पे कि मैंने उसकी थोड़ी वाउंड्स आत्मा में रखी हैं, और जब मैं इसको देखता हूं ना, मैं कंपैशन से भर जाता हूं। आप जानते हैं, ओ क्रिश्चियनिटी इज अ अमेजिंग थिंग। पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि मसीह जीवन बोरिंग है। मेरे लिए हर दिन वो एक्साइटेड लाइफ है। ओ मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी दुनिया में रह के भी मैं दुनिया में नहीं रहता। आई नो आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक जगह पे, मनुष्य कोई ऊपर नहीं चढ़ा, केवल मनुष्य का पुत्र, न कोई ऊपर से आया, मनुष्य का पुत्र, उसके बाद और मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। प्रभु आप तो अर्थ पे हो, वो स्वर्ग में भी है और यहां पर भी है। यू नो समटाइम्स मैं आपको शेयर कर रहा हूं, प्लीज आप जज मत करना, ब्रॉड माइंड से समझना। मैं उस दिन जब बाइबल पढ़ रहा था तो मैंने एक बात देखी कि सामने से एक नाइन नगर से एक लेडी आ रही थी वहां से, और वो जो वुमेन थी वो अर्थी उठा के लोग चल रहे थे। एक बेटा मर गया था, उसकी लाश होती, लिखा है वहां से आ रहे थे, और यहां से यीशु आ रहा था। क्या वर्ड था, वहां से मौत आ रही थी, यहां से पुनरुत्थान आ रहा था। एंड यू नो जब वो लोग आमने सामने मिल गए ना, जब सामने आए, तब यीशु ने कहा अर्थी नीचे रखो। यीशु ने उसको छुआ, उसे मुर्दों में से जिलाया, और आपको पता है वहां क्या लिखा है? वो लड़का बातें करने लगा। मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु वो लोग क्या बात करते होंगे यार, जैसे वो उठा होगा। यू नो उसने अपनी मदर को क्या बोला होगा? मम्मी मैं डिफरेंट वर्ल्ड में था, और तुझे पता है जिस आदमी ने मुझे मुर्दों में से जिलाया ना, वो उधर भी था। क्या? हाँ, ये इधर भी था, ये उधर भी था। आई बिलीव कि वहां पर ऐसे बातचीत हुई होगी। ओके अभी बोलना मत, उधर तो लिखा नहीं है। फरीसी वापस आ, वही ये फरीसी नेचर उभरता है और उसके साथ एक मन हो जाते है ना कुछ चीजें। और कभी कभी ये लोग कहते हैं, इसलिए मैंने कहा भाई डोंट जज, कुछ चीजें ब्रॉड माइंड से समझो। चलो कम टू द पॉइंट। अब जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने लास्ट डेज में वो नीचे आया था। आपको पता है एक दुआ मैं हमेशा करता हूं, जो मैं पहले आपको बता रहा था, वो ये है, मैं खुदा से हमेशा कहता हूं, खुदा हम लोगों ने शुरुआत कैसे भी की, प्लीज इग्नोर कर। हम सोते समय मसीह में सोए।
दैट इज आई प्रे लॉर्ड, जब हम मरे ना, उस दिन हम ये कह के न मरे, ओ ये कौन है जिसने हमें कुछ हमारे लिए कुछ किया भी नहीं। हम सब जिस दिन मरे, विश्वास में मरे, हम विश्वास में सोए। कितने लोगों को ये दुआ मेरी अच्छी लग रही है? भैया मेरा हाथ ऊपर है लेकिन अंदर से नीचे है ना। एक बच्चा था, वो बैठा हुआ था, उसके बाप ने कहा उठ जा, बोला नहीं उठूंगा, बोला उठ गया। उठ के बोलता है पिताजी मैं खड़ा हूं लेकिन मैं अंदर से बैठा हूं। दैट इज सो मैं आपको बताना चाहता हूं, सोचो हमें कितना अलर्ट रहने की नीड है इन दिनों में कि एक आत्मिक जन भी गिरा था। आपको पता है उसके ऊपर कैसा अभिषेक था? आप जानना चाहते हो? उसकी प्रीचिंग सुन के लोग कहते थे यही तो मसीह नहीं है। आप बिलीव कर सकते हो उसके ऊपर कैसा अभिषेक था? सोचो आपकी प्रीचिंग कर सुनने के बाद कोई ये कहे कि ब्रदर ऐसा लगता है जीसस प्रीच कर रहा है, आपको क्या मिल गया? आपकी प्रीचिंग सुनने के बाद कोई ये कहे कि ब्रदर ऐसा लगता है जीसस प्रीच कर रहा था। आप समझ रहे हो? उससे ये कहा गया क्या तू ही तो मसीह नहीं है? मतलब ऐसी चीजें होंगी ना उसके प्रचार में। और आपको पता है वो कितना बोल्ड था। यीशु ने कहा जितने मां के पेट से जन्मे उन सब में ये महान है, लेकिन जो खुदा की बादशाहत में वो सबसे बड़ा है। आप जानते हो उसको परमेश्वर ने भी टाइटल दिया कि ही इज द ग्रेटेस्ट मैन। क्या प्रीच किया था आपको पता है? ही इज अ प्रीचर जिसकी सेवकाई में कोई मिरेकल नहीं हुआ था। आप कभी नहीं देखोगे, आप बिली ग्राम की क्रूसेड पे देखो, हार्डली आपको मिरेकल्स दिखेंगे। इवन मैं आपको एक और बात बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया डे ऑफ पेंटिकॉस्ट पे, जब 3000 लोगों ने विश्वास करके बपतिस्मा लिया, वहां पर एक सिंगल मिरेकल मेंशन नहीं है। खुदा को अच्छा लगता है जो लोग उसके बेटे को ऊंचा करते हैं। अब आप बोलोगे ब्रदर बाइबल में मिरेकल्स भी तो है ना। अरे वो तो ऐसे ही फॉलो करेंगे आपको, वो तो आपको ऐसे ही फॉलो करेंगे। कितने लोग हैं मुझे बताइए, कभी कभी आप दुआ भी नहीं करते, वो ऐसे ही आपकी जिंदगी में 100 चीजें कर देता है। ओ यू सी द विटनेसेस। मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा, मैं आज भी कहता हूं, हजार अच्छे बाप को खड़े कर दो और इससे खड़ा कर हमारे खुदाबंद को। 1000 अच्छे बाप उससे कंपेयर करोगे, इविल बन जाएंगे। जब तुम बुरे होकर, क्या हम बुरे हैं? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, मैं बुरा हूं? आप इतना सेक्रीफाइस करते हो। देखो आज आपके बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन है, आपके पास क्या है? बटन वाला। आपका बच्चा ब्रांडेड कपड़े पहनता है, आप क्या पहनते हो? नॉर्मल। कितना सेक्रीफाइस किया। आप मदर्स को देखिए, हमारे यहां पर कुछ मम्मियां बैठी होंगी यहां पर, मैं आप से बहुत सारी मदर्स को जानता हूं, सिलाई कर करके आपने अपने बच्चों को बड़ा किया है, रात रात भर जाग कर आपने अपने बच्चों को खिलाया है। आई एम सॉरी, मैं नर्सेस के खिलाफ नहीं हूं, आई रिस्पेक्ट नर्सेस। मैं नर्सेस का, टीचर्स का, डॉक्टर्स का बहुत धन्यवाद करता हूं। कोविड-19 के बाद मुझे बहुत ऑनर बढ़ गया इन लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, मैं नर्सेस के खिलाफ नहीं हूं। मुझे बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो नर्सेस हैं, जो मुझे सुनती हैं, और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं उनको कि कोविड-19 में उन्होंने बहुत अमेजिंग वर्क किया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, नर्स सुबह 8 बजे आती है, शाम को 8 बजे तक रहती है, उसके बाद वो घर चली जाती है, क्योंकि उसकी ड्यूटी पूरी हो गई इस बहन की। लेकिन आपकी माँ वहीं रहती है, मदर वहीं रहती है, वो नहीं जाती क्योंकि वो ड्यूटी में नहीं है। आपने कभी कभी देखा है, आपने अपनी माँ से आधी रात को प्रॉब्लम शेयर किया कि मुझे टीथ पेन है, हेडेक, मुझे सर में दर्द है। आपको पता है जब तक आपको नींद नहीं आती है वो नहीं सोते। 100 अच्छे बाप को खड़ा कर दो,
और कंपैरिजन करो इस स्वर्गीय पिता से, बाइबल बताती है ऑल आर इविल कंपेयरिंग टू हिम। वो इतना अच्छा बाप है। आज हमें उससे जानने की जरूरत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपके पेरेंट्स जिंदा हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, लव देम, ऑनर देम, डोंट बी रूड। उनसे रूट मत चलिए, डोंट रूड, उनके साथ बदतमीजी ना करें। मैं बहुत बार अपने पेरेंट्स के साथ खराब चला हूं, बहुत बार, ओ न्यूमरस टाइम, लेकिन सून आई रियलाइज कि मैं गलत हूं। मैं माफी मांग लेता हूं, प्लीज फॉरगिव मी। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं खराब ना चलूं आपके साथ। गॉड इज माई विटनेस। आज घर जाके मॉम एंड डैड को क्या करेंगे? मारेंगे नहीं, हक करेंगे। उनको हक करो और उन्हें कहो, अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया है मुझे माफ करिए, मैं कोशिश करूंगा। और माँ बाप को भी एक बात कहना चाहता हूं, बुरा नहीं मानेंगे ना? बच्चों को रिस्क मत दिलाओ, उनको ऐसे गंदे गंदे शब्द मत बोलो जो उनकी गलतियां बार बार याद करवाना उनको, ओ तू ऐसा था, तू वैसा था। बाइबल बताती है बच्चों को रिस्क मत दिलाओ। समटाइम्स आपको पता है, मैं प्लीज फॉरगिव मी जो मैं कह रहा हूं, कभी कभी मुझे कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है कि पेरेंट्स से अच्छे बच्चे, इन सम केसेस समटाइम्स आई फील कि दे आर इविल, दे आर के ये लोग अच्छे। कभी कभी कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को गालियां देते, गालियां, सोचो, गालियां। अगर करेक्शन करने वाला ही गाली दे, बचा तो गया। कभी मत करिए ऐसा, कभी ना करें। बोलो यीशु मसीह की। तो प्लीज, वो आत्मिक जन गिरा था एक बार। सोचो आज के वर्ड पे आपको कितना ध्यान देना चाहिए ताकि आप फेथ में बने रहे। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 पीटर, पहला पतरस। आप जानना चाहते हो बाइबल की मोस्ट स्पिरिचुअल पत्री, मोस्ट स्पिरिचुअल लेटर कौन सा है? पतरस। ओ ऐसी ऐसी बातें लिखता है वो, अमेजिंग। मैं पॉल के लेटर्स को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। पूरी बाइबल ही हमारे पढ़ने लायक है, प्रभु का हर वचन ताया हुआ है। लेकिन आपने कभी 2 पीटर पढ़ा है? कितने लोग कह सकते हैं कि उसे पढ़ने के बाद आपको खांसी हो गई? पढ़ के देखिए, आपको खांसी हो जाएगी। मैंने उस दिन एक मीटिंग में एक कैंची लेके एग्जांपल दिया था। ये देखिए, समझिए ये कैंची है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, उद्घाटन कर रहा हूं। पतरस में लिखा है अंतिम दिनों में हर दिन नए नए पाखंडों का उद्घाटन होगा। जैसे आपने सुना होगा आजकल एक नए पाखंड का उद्घाटन हुआ है, अन्य भाषा नाम की कोई चीज नहीं है। मत बोलो, काहे? क्यों ना बोलूं? मैं तो उस दिन से अधिक बोलने लगा हूं। या कभी कभी लोग बोलते हैं, ओ आपको सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने की जरूरत है, आपको खुदा के घर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका भाई सूरज प्रेमानी आपको कहना चाहता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं खुदा के हैकल में बना रहूंगा। क्या कहता है दाऊद? हम उसके दाम में सर्वदा वास करेंगे। आमीन। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन सारी चीजों को ध्यान मत दो। अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है, मांगो, खुदा की मर्जी होगी वो आपको देगा। न दे तो टेंशन मत लो, उससे अमेजिंग वरदान है आपके पास। अपना हाथ उठाइए, कहिए प्रभु महान है, मेरा प्रभु दयालु है,
मेरा प्रभु अनुग्रहकारी है, वो अति दयालु है। बताइए आप क्या कर रहे हो? आप उससे प्रेस कर रहे हो, ये भी आपके पास है, आप ये भी कर सकते हो। अरे एक्चुअली मैं स्टार्ट ही ऐसे करता हूं। ओके चलिए भैया, पहला पत्रस लगाइए, पहला अध्याय और उसका 7वां वचन, 7th वर्ड। और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। बहनों, ये देखो क्या लिखा है, सोना सोना। सुनिए, आप जानते हो सोने को आग में क्यों तपाया जाता है? एक मट्टी होती है ना, डिटर्जेंट से निकलती है, एक मट्टी आग से निकलती है। डू यू नो? कुछ कुछ मट्टियां डिटर्जेंट से निकल जाती हैं। आप देखिए, हम लोग वो आते हैं ना, क्या आते थे पहले, सर्फ के नाम, निरमा, तेरी माँ मेरी माँ, पता नहीं क्या नाम, निरमा, वो लगाते थे, डिटर्जेंट लगाते थे, तो आपने देखा होगा। कुछ मट्टियां ऐसी होती हैं जो आग से निकलती है। चलिए मैं शुरू करता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। पतरस अपनी किताब में लिखता है, हर एक व्यक्ति का फेथ टेस्ट किया जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग इस विषय में सुनना भी नहीं चाहते कि टेस्टिंग होती है, पर मैं आपको सच कहता हूं, टेस्टिंग तो होगी। पर बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जब फेथ टेस्ट किया जाता है, जब फेथ परखा जाता है, तो ये कैसे होता है। आप जानते हो परमेश्वर ने अपने कलाम पाक को शुरू कैसे किया? आदम और हवा को परखने के द्वारा। मैंने एक परमेश्वर के दास से सुनी थी ये बात, कि अगर परमेश्वर चाहता था कि वो फल न खाए, आदम फल न खाए, तो ये तो बड़ा आसान था। वो एक स्वर्गदूत को बोलता, तलवार ले आ, और स्वर्गदूत आता, हाँ प्रभु मैं ले आया। जा उस पेड़ के यहां पर खड़ा हो जा। हाँ प्रभु मैं खड़ा हो गया। अब जब भी आदम खाने के लिए आए, उसको बोलना। और आदम डर के भाग जाएगा। लेकिन क्यों खुदा ने उस पेड़ के आसपास कोई स्वर्गदूत नहीं खड़ा किया था? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य परखा जाए कि वो क्या चुनाव करेगा। याद रखिएगा, एक होता है प्रेम, एक होता है प्रूवन लव। बोलिए प्रूवन। हाँ, जब आप शादी कर लेते हैं तो ये लव है, लेकिन 25 साल के बाद भी आप बने हुए हैं, इसे कहते हैं प्रूवन लव, है ना? बोलिए प्रूवन लव। हाँ, प्रभु आज आने वाला है, आप कल से तैयारी कर रहे हैं, ये प्रेम नहीं है। आपको पता चले खुदा 10 साल के बाद आएगा, लेकिन आज भी आप उतने ही तैयार हो जितना 10 साल के बाद होंगे, उसे कहते हैं प्रूवन लव। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? बाइबल बताती है तुम्हारा विश्वास जो है वो परखा जाएगा। परमेश्वर आपके फेथ को टेस्ट करेगा। मुझे आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने पुराने नियम के हमारे यहोवा प्रभु में और जीसस में कुछ सिमिलरिटी, कुछ सेम बातें देखी हैं। आपको पता है प्रभु को आदत है कई बार एक नाम 2 बार बुलाने। मूसा, हे मूसा। आपने नए नियम में हमारे प्रभु को देखा, मार्था, हे मार्था। मैंने बोला जैसा बाप वैसा बेटा, है ना? हमारा प्रभु कितना महान है। या कभी कभी आपने देखा होगा परमेश्वर परखता है। आपको मैं खुदा की टेस्ट बताऊं, मुझे लगता नहीं है कि आपको लगा होगा कि ये टेस्टिंग है, बट यस इट इज, ये है। एक दिन इस्राएली लोग खुड़खुड़ा रहे थे और मूसा उनके लिए दुआ करके बोलता है, ये क्या कर रहा है? तू इनको मारेगा तो लोग क्या बोलेंगे? तू अपनी प्रजा को इसलिए निकाल लेके आया ताकि मारेंगे। यू नो, ही इज अ मैन जो खुदा को शांत करवाता था।
पढ़ा है आपने? एक दिन प्रभु ने पता है क्या किया? प्रभु ने गुस्से में आके कहा, तू हट, मैं इनको अभी मारूंगा। तो उसको बोलता है, ऐसा क्या है, ऐसा थोड़ी होता है। तू इनको मार देगा तो अन्य जातियां क्या कहेंगी, देखो ये उसको इसलिए निकाल लाया मिस्र से ताकि उनको मार करे, ऐसा न कर। बस क्या भाई। You know? अगर हमारा कोई मुंबई का पास्टर होता तो हम तो ऐसे रुका थे, बस क्या भाई। और पता है प्रभु शांत हो जाता था क्योंकि पवित्र आत्मा ने मूसा पे प्रकट किया था, ये सिर्फ गुस्से में है, मारना नहीं चाहता। इसलिए पॉल कहता है, आई प्रे यू मस्ट रिसीव द नॉलेज ऑफ हिज विल। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हें उसकी इच्छा का ज्ञान मिले कि वो क्या चाहता है। कभी आपने दुआ की है, लॉर्ड आई वांट अ नॉलेज ऑफ योर विल, जस्ट नॉट जस्ट द बिब्लिकल नॉलेज कि ये यहां लिखा है यहां लिखा है, वो तो मुझे चाहिए, पर मुझे तेरी नॉलेज का विल चाहिए, तू क्या चाहता है। द नॉलेज ऑफ हिज विल, कोलोसियंस या फिलिपियंस, कहां पर ये लिखा हुआ है आप जानते हैं? सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आपको पता है मूसा को प्रभु ने क्या कहा? तू हट, मैं इन्हें मारूंगा, एंड मोसेस मैं तुझसे एक नई जाति बनाऊंगा। आपको पता है टेस्टिंग है, दिस इज टेस्टिंग। मूसा को वो पदवी मिल रही थी जो इब्राहिम की थी। तू खत्म हो जा, मैं बोलता आया हूं ना, इब्राहिम के लोग, तू हट जा, मैं इनको खत्म करता हूं, मैं तुझसे एक नई जाति पैदा करूंगा, मूसा के वंशज। जानते हो मूसा ने क्या बोला? नो, तू उन पर दया कर। अरे बाप रे, थैंक यू ब्रदर। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान। अमेजिंग, थैंक यू ब्रदर। द नॉलेज ऑफ हिज विल, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी ये बात, तो मुझे खुदा ने बताई थी कि मूसा जो था ना, वो मेरी मर्जी पहचानता था। आपको पता है मूसा में ये ऑपरेट होता था, उसे पता चलता था प्रभु क्या चाहता है। आज आप देखिए हम कितने कंफ्यूज्ड, मैरिज किससे करनी है, होम लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, घर के ऊपर घर में डायन घूम रही है, पता नहीं डायन है कि मेरा खुद का वहम है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मुझे चंडीगढ़ में एक बहन मिली, उन्होंने कहा भैया हमारे घर पे रात को पर्दे खुद ब खुद हिलते, तो मैंने बोला मेरे घर पे भी हिलते। तो बोला भैया मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, ये हवा चल रही है हमारे घर पे पंखे की कि डायन है। हम कितने कंफ्यूज्ड हैं लाइफ में, जानते हो क्यों? क्योंकि हमें ये पता ही। आप सोचो, उसके पास एक मौका था। आपको मैं एक मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आप थोड़े सोशल व्यक्ति हैं, बाहर घूमते हैं, तो ये आपको बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। आपको पता है पदवियों के लिए लोग हत्याएं करवाते। मैंने अपने लाइफ में ऐसे केसेस पढ़े हैं, पेपर में, न्यूज़पेपर आता है ना, ओ ये पदवी पाने के लिए, और ऐसे ऐसे गेम्स खेलते हैं कि पता भी नहीं चलता कि इन्होंने करवाया था, लोग पोजीशंस के लिए। और मैं आपको एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे, इन दीज डेज पास्टर्स आल्सो फाइट। मैं कौन? यीशु टेबल पे बैठा था और कह रहा था मैं जा रहा हूं, प्रभु भोज खा रहा था। जानते हो वो लोग क्या बोलते? तेरे जाने के बाद हम में बड़ा कौन? आपको पता है इंग्लिश में क्या लिखा है? तेरे जाने के बाद लीडर कौन? पीटर और जॉन में, पतरस और यूहन्ना में इतनी कंपटीशन चलती थी क्योंकि दोनों करीब थे। वो 10 तो बेचारे चुपचाप से बैठे ही रहते थे, उनको पता था अपना नंबर है ही नहीं। वो उनको 10 को तो पता था। आप कभी नहीं देखोगे अंद्रियास के बीच में खड़ा हो गया कि मेरे भाई को उठा रहा है तो मैंने कौन से पाप किए, उसने कभी भी नहीं कहा। ये दोनों बहुत, इवन एक बार तो याकूब और यूहन्ना की मां को कहती है, कभी कभी हम लोग ऐसे, कभी कभी कुछ माताएं अपने बच्चों को लेके आती हैं और बोलती है पास्टर को पैर पड़, हाथ रख दो उसके ऊपर, होता है ना कभी कभी। वो आके कहती है मेरे बेटे को अपने दाहिनी ओर बिठा। यीशु बोलता है माई
तुझे पता नहीं है तू क्या मांग रही है। जो प्याला मैं पीने पर हूं, क्या ये पी सकते हैं? मेरे दाहिनी ओर बैठना है। हाँ, पिन सह नहीं सकता, क्रूस पे मरेगा ये। हाँ, एक पिन मारूंगा ना अंदर से, जो पूरा अंदर कचरा है ना बाहर आ जाएगा इसके। होता है ना कभी कभी हम लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं कलीसिया में, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जैसे रिक्शा में बैठेंगे, एक मोटी औरत आपके साथ बैठे और आप उसको बोलो आंटी फिर आगे हटो, आगे हटो, और वो आपको बोले क्या रिक्शा खरीदा है क्या? यू नो, थोड़ा पिन लगेगा ना, द ओल्ड नेचर आउट। समझो आप एक दिन आप दो बहनें रिक्शा में चढ़ रहे हैं और एक खाद्य पीते घराने की औरत वहां पर आके आपके बैठी हुई है और इतना पूरा 1.5 सीट उसने पूरा लेके रखा है। अभी 1.5 पे आप दोनों को बैठना है, तो फिर ऐसे आप बैठ जाते हो और बीच वाला ऐसा ऐसा बैठा रहता है और आप उनको बोलते हो आंटी थोड़ा हो ना वहां पर। क्या उधर क्या तोड़ के बाहर निकलूं? नहीं नहीं आंटी थोड़ा हो जाइए ना, हम बाहर आ जाएंगे। बैठो चुपचाप से, आ रहा है स्टेशन, एंड ऑल द एक्टिंग विल डिसअपियर। आप उसको फिर आप मान लो उसको नहीं बोल पाते हो, आप अपनी फ्रेंड को बोलते हो। अभी आपके अंदर गट्स नहीं है उसको बोलने के, तो आप पता है क्या बोलोगे? अपने फ्रेंड को बोलोगे। कैसे लोग बैकवर्ड, अनपढ़ कहीं के। फिर आपको बोलती है ओए, क्या अनपढ़? किसको बोली तू? नीचे उत्तर, मैं तेरे को अभी बताती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक टू यू घाटी। अरे कभी कभी है ना, ये सब निकल जाता है जब आपकी प्राइवेसी को कोई छूता है। मैंने एक मीटिंग में बोला, आदम ने पत्ते बनाए ताकि उसका नंगापन न दिखे। आज विश्वासियों ने भी एक पत्ते बनाए हैं, द क्लोथ ऑफ एक्टिंग, है ना? द क्लोथ ऑफ एक्टिंग। और ये बिल्कुल इस दरवाजे से बाहर पहने जाते, फिर वहीं छोड़ दिए जाते कि रखो ये फिर पहनने। ये कपड़े हैं ना, खत्म होने चाहिए। मैं कई बार दुआ करता हूं, खुदा जैसे आदम से तूने वो चीज मांग ली ना, मेरे अंदर से भी ले ले। हमें सिंपल बना, हमें सोबर बना। हम कोई ऐसा काम न करें जिसको देखकर लोग हमें देख के कहें वाओ। पॉल कहता है लोग तुम्हें उसके भेदों का भंडारी समझे, न कि हैंडसम और ब्यूटीफुल समझे। जब आप किसी से बात करो ना, तो वो सिर्फ आपकी एक ही बात पे इंप्रेस होना चाहिए, आई डोंट नो अ मैन, मैं ऐसा कोई नहीं जानता जो इस तरह बाइबल जानता हूं जैसा ये जानता है। आपके लिए लोग ये बोलने चाहिए। आप सोचो, परमेश्वर इब्राहिम को वाचा दे चुका था, शब्द दे चुका था कि मैं तेरे वंश में से सदैव राजा निकलेंगे। और आपने कभी ये बात पढ़ी कि परमेश्वर एक टाइम पे अपनी सारी वाचाएं भूल के मूसा को कहता है तू यहां से हट, मैं इनको मारूंगा और तेरे द्वारा एक नई जाति बनाऊंगा। आपको पता है ये मूसा की परख थी। चलो ये तो पुराने नियम में, नए नियम में यीशु ने, आपको पता है कई लोग खाली एक ही बार समझते हैं कि प्रभु ने 5000 लोग को खाना खिलाया। आप आराम से पढ़ो, उससे 4000 को भी खिलाया है। अब यीशु ने एक बार लोगों को खिला दिया, दूसरी बार यीशु में फिलिपुस को क्या बोलता है, हम इनके खाने के लिए इतना भोजन कहां से लाएंगे फिलिपुस? लिखा है उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था वो क्या करने वाला है। अगर आपको लगता है आप टेस्टिंग में आप बिलीव नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है खुदा कभी टेस्ट नहीं करता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 7 कलर्स है ना रेनबो में, आपके एक रेनबो में एक कलर मिसिंग है, इसलिए योर रेनबो इज नॉट कंप्लीट। आपको लगता है नो 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 नो, खुदा कभी टेस्ट नहीं करता, हर एक की टेस्ट होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये टेस्टिंग कैसे होती है। अरे इस टेस्टिंग में आप इंजॉय करते हो। एक दिन मैंने प्रभु से ऐसे ही बैठे बैठे पूछा, खुदा तुझे क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, मुझे बताना। हम लोग को कैसे आइसक्रीम, पिज्जा, वड़ा पाव, कचरा ये सब पसंद है, तुझे क्या पसंद है? जानते हो उसने मुझे क्या कहा? मुझे एक चीज बहुत पसंद है, जब तुम लोग मेरे करीब आते हो। आई लव दिस।
मुझे पसंद है जब तुम लोग मेरे करीब आते हो। जीसस मरा क्यों बेटा? ताकि तू और मैं एक हो। दैट इज अ रीजन ही डाई। वो सिर्फ इसलिए थोड़ी मरा कि आप आओ और बोलो मैं पापी, और उसने आपको बोला जा बेटा और गिव करता हूं, जा बेटा अशोक कनील में नया पिक्चर लगा जाके देख के आ। वो इसलिए थोड़ी मरा कि आपको माफ करके वापस कचरे में भेजे। उसने आपको इसीलिए आपके गुनाह माफ किए ताकि आपको वो दिखा सके कि वो आपका खुदा है और आप उसके साथ एक हो सके। क्या हम ऐसे प्रभु के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं? ओ लॉर्ड वी थैंक यू। कम ऑन, गो अहेड। आइए। यस, याद रखिए, जो तालियां पास्टर के लिए बजती हैं उससे दुगनी तालियां उसके लिए बजनी चाहिए। और अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप नहीं जानते जीसस कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपका पास्टर भी है। हिब्रूज में लिखा है महायाजक और प्रेरित यीशु मसीह पे ध्यान दो। अपोस्टल एंड द हाई प्रीस्ट जीसस। चलिए सुनिए टेस्टिंग कैसे होती है। जब आप प्रभु में आते हो वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आप जो हो वो आपको एक्सेप्ट करेगा। सोचो अगर परमेश्वर लोगों को कहता अच्छे बन के आओ, तो ये कितना हार्ड होता। वो आपको कहता कि अच्छे बन के आओ तब स्वीकार करूंगा। आपने देखा होगा बहुत सारे आज ऐसी जगहें हैं जहां पर यह सिखाया जाता है कि खुदा आपको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। आप ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ। मेरा आंसर है उन लोगों को, सब छोड़ के आए तो तुम्हारी जरूरत क्या है? हम खुद अपना सत्संग खोलेगा, है ना? कुछ लोग कहते हैं ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ। मैं किसी को पहले सुनता था, लेकिन मुझे अजीब, मैंने ऐसा ना मत समझिए कि मैं किसी का एरर पकड़ने के लिए सुनता हूं किसी को। मैंने ऐसे किसी का नाम सुना था तो मैंने कहा बहुत लोग बोलते हैं। मैंने अक्सर एयरपोर्ट पे उनकी किताबें देखी थी, लाखों रुपए में मिलियंस कॉपीज बिकती थी उनकी, वेरी फेमस गाय। तो एक बार मैंने ऐसे ही मैंने एयरपोर्ट पे देखी, मैंने अब सब बुक्स इंग्लिश में थी और आपको पता है मेरी इंग्लिश कितनी जबरदस्त है। तो मैंने उस किताब को मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा छदे यार अब सॉरी, मैंने सोचा छोड़ यार, लूं फिर पढ़ूं नहीं। फिर मैंने YouTube पे सर्च किया और मैंने एक लेक्चर सुना, 30 मिनट्स का था। 20 मिनट तक उन्होंने मुझे बांध के रखा था। मैंने कहा हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, हमारे बाइबल से ही लिया है। तो आपको पता है ना, अगर आज भी दुनिया के काफी सारे लोग अगर ये बता देना आपको कि हम जो बता रहे हैं हम कहां से हमने ये पढ़ा है, 80% लोग जीसस में आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सब कुछ बताने के बाद वो अपना नाम कर देते हैं। ओ ये बहुत लोग मिलेंगे आपको। सो लास्ट में जब मैंने उनको सुना, उसमें लास्ट में उन्होंने कहा खुदा तुम्हें ऐसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा, तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें खाने की इन चीजों से परहेज करनी पड़ेगी, तुम्हें ये दिन करने पड़ेंगे। मैंने वहां पर बंद कर दिया। मैंने कहा ये बंदा सेल्फ राइचियसनेस पे बिलीव करता, अब मैं इसको नहीं सुन सकता। क्या आपने ये पढ़ा? पर प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को देख के क्या कहा कि वो कपड़े जो तुमने बनाए हैं वो वहां नहीं चलने वाले। हे मित्र, तेरे पास विवाह के वस्त्र कहां हैं? यीशु ये समझाना चाह रहा था, अगर तुम्हें वहां आना है तो तुम्हें वो कपड़े चाहिए जो कपड़े मैंने क्रूस पे छोड़े हैं तुम्हारे लिए। आप जानते हो, यहां देखिए, जब आप खुदावन में आते हो ना, आप गुनाहों के साथ एक्सेप्ट होते हो। यही तो हमारे प्रभु में यूनिक चीज है। वो कभी नहीं कहता साफ होके फिर आओ, वो कहता है जैसे हो आओ, मैं तुम्हें साफ करूंगा। He is our God। ये उसकी यूनिक चीज है। किसी ने कहा शुद्ध बनो, तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। सर यू आर रॉन्ग। मैं जानता हूं इस वीडियो के थ्रू आप मुझे सुनेंगे एक दिन। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। किसी ने कहा शुद्ध बनो तब पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा। मैं तुमसे कहता हूं जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें शुद्ध बनाएगा।
वो शुद्ध बनाता है, हम नहीं बन सकते। आप मुझे बताइए, कभी आपने गॉस्पेल्स में पढ़ा कि जब लोगों से खुदावन मिलते थे, प्रभु यीशु मसीह हमसे लोगों से मिलते थे और लोग उनसे डिमांड करते थे हमारे लिए कर? कितने लोगों ने पढ़ा? उसने उनसे एक बार भी पूछा, तू 10 आज्ञाओं को मानता है? पतरस से चमत्कार पाने के बाद पता है क्या बोला? मैं पापी हूं। डू यू नो? चमत्कार पाने के बाद वो बोलता है लॉर्ड आई एम सिनर, प्लीज तू जा इधर से। तब प्रभु उसको बोलते हैं, नो नो नाउ चेंज योर कन्फेशन, अब छोड़ दे, अब तू मेरे लिए, अब तू मनुष्य को पकड़ा करेगा। यू आर द फिशर ऑफ मैन। अब तू मछुआरा नहीं है, तू अब मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। अब ध्यान दीजिए, जब हम खुदा में आते हैं तब विदाउट एनी होलीनेस वो आपके लिए काम करता है। जानते हो वो ये क्यों करता है? आपने कभी कभी देखा, आपके आते ही आपकी लाइफ में प्रभु ने बहुत सारा काम किया। क्यों किया? ताकि आप पहचान पाओ वो आपका बाप है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपके विश्वास को परखेगा। जानते हो विश्वास किससे परखा जाता है? नाउ लिसन, एक औरत थी, वो जीसस को दूर से कह रही थी, ओ लॉर्ड हैव मर्सी, मेरी बेटी में डीमंस हैं, तू ठीक कर। आपको पता है उसकी चीखें इतनी बड़ी थी, डिसाइपल्स इरिटेट हो गए थे। उन्होंने प्रभु को आके कहा, प्रभु वो औरत आपसे, आपके पीछे कब से चिल्ला रही है, डू समथिंग लॉर्ड, कुछ के लिए करो प्रभु। आपको पता है उसने नहीं सुनी। जब वो घर में चला गया तब वो औरत वहां पर आके कहती है, खुदा प्लीज लॉर्ड, मेरी बेटी में है ना डीमंस है, आप प्लीज कुछ करो। तब जीसस को कहता है, तुझे पता नहीं है मैं सबसे पहले इजराइल के लिए आया हूं, मेरा मिशन पहले ये लोग हैं। जीसस ने एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज में बात की थी, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। मैं आपको वो नहीं बता रहा हूं, फिर क्या वो अगर मैं उस वर्ड को खोलूंगा तो हमें आपके लिए लंच प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो मैं नहीं करना चाहता। ओके, हमें आपके लिए लंच का बंदोबस्त करना पड़ेगा, 3 बज जाएंगे यहीं पर। आपको पता है जीसस ने क्या कहा? सिंपल वर्ड्स, मैं पहले इजराइल के लिए आया हूं, तुम लोग के लिए नहीं आया हूं। जीसस ने कहा, बच्चों की रोटी हूं मैं, बच्चों को फीड करने आया हूं पहले, कुत्तों को नहीं। उसके बाद वो क्या कहती है? बोलती है, लॉर्ड टेबल के नीचे जो पपीस होते हैं ना, बच्चों की रोटी जब गिरती है ना तो पपीस खा लेते। लॉर्ड ठीक है लॉर्ड, हम डॉग्स है ना, हम पपीस ठीक है, लेकिन वो जो नीचे गिरेगा खुदा, लॉर्ड प्लीज गिव अस। आपको पता है जब यीशु ने ये सुना तब यीशु उसको कहता है, ओके गो, तेरी बेटी ठीक हो चुकी है। नाउ लिसन, मुझे बताइए पतरस के लिए ऐसा ही किया गया? ये चिल्ला चिल्ला के थक गई। मेरे भाई मेरी बहन, एक बात याद रखिएगा, जीवन में एक समय ऐसा आएगा हर एक के लाइफ में, स्टेज से लेकर लास्ट तक, फर्स्ट सेकंड फ्लोर, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आप दुआ भी नहीं करोगे, आपके लिए वो बहुत कुछ करेगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा आप उसे चिल्लाओगे, उसे पुकारोगे, लेकिन वो साइलेंट रहे। वही वो पीरियड होगा जिसमें वो आपको अपने करीब खींच लेगा। और आप जानते हो, अगर आप उसे चिल्ला रहे हो, उसे पुकार रहे हो, पर आपका कोई उत्तर नहीं आ रहा, याद रखना एक टाइम ऐसा आएगा जब ये टेस्टिंग पूरी होगी, और जैसे टेस्टिंग पूरी होगी आपकी सीजन शिफ्ट हो जाएंगी। इसके बाद आपकी सीजन शिफ्ट हो जाएंगी, उसके बाद ऋतुएं बदल जाएंगी, क्योंकि बाइबल बताती है तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, और परखने के बाद लिखा गया है एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारा विश्वास आदर, महिमा और प्रशंसा पाएगा। जीवन में एक बार ऐसा होगा, सबके साथ होगा, क्योंकि पतरस कहता है, और ये याद रखिए, ये वो बंदा नहीं है जो सिर्फ बुक्स इसलिए लिखता था कि सेल हो जाएं, इससे पवित्र आत्मा के विषय में उससे भरकर लिखा है। एक जगह पे वो कहता है, हमने तुम्हें चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां नहीं बताई हैं, परंतु हमने मसीह के प्रताप को वहां देखा था। He is not उसको सेल करने के लिए उसने नहीं लिखा था। He is a man who inspired by the Holy Spirit, और वो अपनी किताब पतरस में लिखता है, बोलता है हर विश्वास परखा जाएगा।
कैसे परखा जाएगा? एक समय आता है जब खुदा आपके लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा आपको पता है, वो टाइम दिखेगा, वो आपको दिखेगा कि यार वो क्यों इतना साइलेंट है मेरे लाइफ, वो चुप क्यों है इतना, वो इतना शांत क्यों है। मैं एक बेटी से मिला, वो बीमार है इन दिनों में, उसके सामने कोई और बीमार आया, उसे प्रार्थना की, वो ठीक हो गई, वो बीमार। उसने मुझे राइट किया, लिखा, उसने बोला भाई मैं आपको अपना बड़ा भाई मान के कुछ बात बताना चाहती हूँ। मैंने बोला यस बहन। भैया आपको पता है मैं बीमार हूं, मैं दूसरे के लिए दुआ करती हूं, वो ठीक हो जाता है। आई एम सिक लॉर्ड। आप जानते हैं ये इस समय हर एक की लाइफ में आएगा, हर एक की जिंदगी में आएगा। आपको पता है मलाकी बाइबल की अंतिम किताब है, उसके बाद 400 साल तक कोई भविष्यवक्ता नहीं भेजा गया, सीधा यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया और उसके बाद यीशु आए। याद रखिए, जब साइलेंट टाइम हो, विश्वास योग्य बने रहना, फेथफुल बने रहना, विश्वास में बने रहना, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वो खुद यीशु मसीह है। He will come. He will be come. वो आएगा और सीजन शिफ्ट हो जाएंगी। कौन जानता था वो लड़का जो जेल में था वो एक दिन पैलेस में बैठेगा। ओ कौन जानता था वही रूथ जिस फील्ड में काम करती थी उसी फील्ड की वो एक दिन मालकिन बनेगी। कौन जानता था कि मौद्रके जो पैलेस के बाहर बैठता था वो अंदर आएगा। कौन जानता था वही पीटर, वही पतरस जो 3 बार इनकार कर रहा था, वो प्रभु के लिए एक ही प्रचार में 3000 आत्माएं लेकर आएगा। याद रखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उसे पुकार रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, उनके उद्धार के लिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रदर बहुत साइलेंट है खुदा इन दिनों में, बड़ा शांत है वो खुदा, याद रखिए उस समय विश्वास में बने रहना। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने विश्वास में बने रहेंगे, एक समय आएगा वो आपकी ऋतुओं को बदल देगा, वो आपके सीजन्स को बदल देगा। आप पैलेस के अंदर जाएंगे, वो हमारी सीजन्स को बदलेगा, क्योंकि वो है। समटाइम्स परमेश्वर का शांत रहना आपकी हार नहीं, एक महान विजय का चिन्ह होता है। आप बाइबल में पढ़ के देखिए, पूरा प्रकाशित वाक्य पढ़िए, हर जगह पे आपको ढोल, तुरहियां, बड़े बड़े आवाजें मिलेंगी, लेकिन कहां कहां पर आपको प्रकाशित वाक्य में ऐसा भी मिलेगा कि स्वर्ग में बिल्कुल शांति हो गई। और उसके बाद जब परमेश्वर ने किया है ना, वो अमेजिंग होता है। एक समय आएगा जब आप उसे पुकारोगे, उस बहन की तरह उसे कहोगे, खुदा ऐ खुदा, देख जिसे तू प्रेम करता है वो नाश हो रहा है, जिसे तू प्रेम करता है वो बीमार है, देख जिसे तू प्रेम करता है वो फाइनेंशियल कंडीशन में है, और संदेश पाने के बाद भी वो रुक जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब आप विश्वास पे बने रहोगे, उसे पुकारते रहोगे, एक टाइम आएगा जब वो आपकी सीजन्स को बदल देगा, वो आपकी ऋतुओं को बदल देगा। अचानक आप एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाएंगे और आप विश्वास कीजिए, आप इतने हैरान हो जाएंगे। आपको पता है जिस दिन वो आपकी जिंदगी में उस कार्य को पूरा कर देगा, आप हैरान हो जाओगे, ये वो चीज थी जिसके लिए मैं इतना स्ट्रेस ले रहा था, उसने चुटकियों में बदल दी चीजें। बंद करने से पहले एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, चर्च, बी फेथफुल, बी फेथफुल।
बी फेथफुल, विश्वास योग्य बने रहिए, विश्वास पे बने रहिए, पुकारते रहिए उससे। आपको पता है एक दिन खुदा इजरायली को क्या कहता है? उसकी दया देखिए। मुझे लगता है आपको रोना आ जाएगा ये वर्ड सुन के। मैं ऑलवेज जब बाइबल में इस स्क्रिप्चर पे पहुंचता हूं ना, मैं नम हो जाता हूं अंदर से, बार बार पढ़ता हूं। एक जगह पे क्या लिखा था? परमेश्वर इजरायलियों को कहता है, हे इजराइल, अगर तू मेरी आज्ञाओं को माने तो तू इस दुनिया के उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाएगा। मैं तुम्हें बहुत सारी प्लेसेस दूंगा, लैंड्स दूंगा। तुम्हारी औरतों के कभी मिसकैरेज नहीं होंगे। तुम अपने शत्रुओं को एक रास्ते से आते देखोगे, मैं उन्हें 7 रास्तों से भगाऊंगा। ये सारी बातें कह के जानते हो खुदा क्या कहता है उसके बाद? उसके बाद वो कहता है, लेकिन ये भी याद रखो, अगर तुम बलवा करोगे मैं तुम्हें दूसरी जातियों का गुलाम बना दूंगा। और आपको पता है उसका नेचर देखो, वो रोक नहीं पाता खुद को अपने दया भरे स्वभाव से। उसके बाद पता है वो क्या बोलता है? बोलता है, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो याद रखना मैं तुम्हें गुलामी में भेज दूंगा। लेकिन हे इस्राएल, ये बात याद रख, अगर तू गुलामी में जाके भी मुझे पुकारे मैं तेरी सुन लूं। वाह लॉर्ड, अगर तू वहां से भी जाके मुझे पुकारे मैं तुझे बचाऊंगा। यही तो वर्ड डैनियल फॉलो कर रहा था जब वो बेबीलोन की कैप्टिविटी में, जब वो उस गुलामी में चला गया। आपने देखा वो हर दिन खुदा को 3 बार पुकारता था। उसके मरने के बाद इस्राएल आजाद हुई। दानियल मर गया, दुआएं नहीं मरी। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। मैं यीशु के नाम से आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, बी फेथफुल and the seasons will change। विश्वास योग्य बने रहिए और वो आपकी ऋतुओं को बदल देगा, वो आपकी सीजन्स को बदलेगा। जिन कामों के लिए आज आप वरीड हो ना, चुटकी बजाइए, कैसे सीजन्स बदलेगी। आज के बाद डेविल अगर आपको टेंशन देना, उसको ऐसे बोलो, चुटकी में जिंदगी बदलेगी मेरी। चुटकियों में जिंदगी बदलेगा मेरा खुदा। ये चुटकी बजाने जितना सेकंड में टाइम लगता है ना, उतने से वो मेरी जिंदगी को बदल देगा। मैं फिर से कहता हूं, आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, विश्वास योग्य बने रहिए, वो हमारी ऋतुओं को बदलेगा।